Hello friends, welcome to Saral Physics, where physics is made Saral for you. So in our last lecture I have discussed with you about the Ohm's law. अच्छा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करते हैं उसमें हम अलग अलग टाइप के सर्किट्स को स्टडी करते हैं. अभी मैं आगे जाके आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा. इन दैट you need to apply the Ohm's law. Now that circuit will not be that much simple. It can have one or more than one resistors. 2 resistors भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. Now question is, ये जो resistors हैं या resistances हैं, हम इनको सर्किट्स में कैसे कनेक्ट करते हैं? अगर करते हैं तो फिर उसको एनालाइज कैसे करते हैं? That thing I am going to discuss with you now. Fine. So अगर मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ आपके सामने, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूँ, देन यू जस्ट सी क्या है. यहाँ पे सबसे पहले तो एक क्या करते हैं, वी विल मेक एक बैटरी बना लेते हैं ऐसे, प्लस माइनस एक की लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं, प्लस माइनस लाइक दिस. अब बेटा मेरे पास 3 रेजिस्टर्स अवेलेबल हैं. एक रेजिस्टर है R1, एक है मेरे पास R2 और एक है मेरे पास रेजिस्टर R3. फाइन. अब इन R1, R2, R3 को मैं अलग अलग वेज में कनेक्ट कर सकता हूं. नाउ मेनली देयर आर 2 वेज इन विच वी कैन कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन द गिवन सर्किट. अब देखो, मैंने ये रेजिस्टर पकड़ा, यहां पे लगाया, ये लगा दिया, R1 लगा दिया. अब R1 का एक एंड पकड़ा मैंने और उस एंड के साथ इस R2 का लेफ्ट एंड ज्वाइन कर दिया. ये R2. अब R2 का ये वाला एंड पकड़ा मैंने और इसके साथ मैंने R3 का लेफ्ट एंड ज्वाइन कर दिया. ये मेरा बन गया R3. अब यहां पर जो मैंने ज्वाइन किए हैं रेजिस्टर्स, दीज हैव बीन ज्वाइंड. कैसे ज्वाइन किया है मैंने इनको? एंड टू एंड. जब भी मैं एंड टू एंड रेजिस्टर्स को ज्वाइन करता हूं, इन दैट केस आई से दैट दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज. जब एंड टू एंड आपने ज्वाइन कर दिए, एक के बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक सीरीज में, एक लाइन में जब आपने रेजिस्टर्स लगा दिए तो आप उसको क्या बोलते हो? सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके. अब दूसरा वे, इन्हीं 3 रेजिस्टर्स की बात करते हैं. अब मैंने क्या किया, मैंने R1 लगा दिया पहले तो ऐसे, ये मैंने R1 लगा दिया और ये 2 पॉइंट्स मैंने इसके पकड़ लिए R1 के. दिस इज माई R1 ओनली. अब मैं R2 के इन दोनों एंड्स को इन्हीं एंड्स पे अटैच करना चाहता हूं और R3 के इन दोनों एंड्स को भी मैं इन्हीं एंड्स पर अटैच करना चाहता हूं. तो ऐसा मैं कैसे कर पाऊंगा? अगर मैं इनको ऐसे कनेक्ट कर दूं, एक तार में ऐसे लेके गया वायर और ये मैंने यहां पे लगा दिया R2 और यहीं पे ऐसे मैंने नीचे लगा दिया एक R3. मेरी कंडीशन क्या थी कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये तीनों के कॉमन होने चाहिए, मतलब तीनों को इन्हीं पॉइंट्स पे लगाना है मैंने. अब ये कैसी शेप दिख रही है आपको? पैरेलल. पैरेलल है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तीनों के तीनों रेजिस्टर्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो आपको एक बात ये समझनी है कि हाउ कैन वी ग्रुप द रेजिस्टर्स. वी कैन ग्रुप द रेजिस्टर्स इन 2 वेज, इन सीरीज एंड इन पैरेलल. इन सीरीज एंड टू एंड, एक के बाद एक, उसके बाद एक, ऐसे एक लाइन में आपने अटैच कर दिया. पैरेलल में वर्ड से ही आपको पता लग रहा है, दिखने में पैरेलल होंगे. और मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि 2 कॉमन पॉइंट्स के अक्रॉस आपने तीनों को कनेक्ट कर देना. समझ में आ रही है बात? तो ये वाला कॉन्सेप्ट है और जो टॉपिक का नाम है दैट इज योर रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. तो ये हम टॉपिक की फॉर्म में भी इसको करना स्टडी करेंगे सो दैट आप इसके नोट्स मेंटेन कर पाओ. कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको समझाया है
इसको थोड़ा साफ वर्ड्स में और डायग्राम के साथ इसको भी हम बनाकर लिखते हैं. ओके, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ये है आपका टॉपिक का नाम. अब इसमें हम लिखना स्टार्ट करते हैं. जनरली resistors are connected together in two ways. A part, when resistors are connected, जब मैं resistors को कनेक्ट करता हूं end to end, comma, then they are said to be connected in सीरीज. तो इनको सीरीज में बोला जाता है. और वो कैसे होते हैं? तीन रजिस्टर यहां पे हम कनेक्ट कर सकते हैं सीरीज में. लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. Fine. So R1, R2, R3. R1, R2 and R3 are connected end to end. Just write it down. इसको नोट डाउन करो आप. ओके, बी पार्ट लिखते हैं. बी पार्ट में कैसा कनेक्शन होता है? दो कॉमन पॉइंट्स के क्रॉस. When resistors are connected between two points, या इसको कैसे बोल सकते हैं? और across two points, then they are said to be connected in parallel. फाइन. जैसे कि दो पॉइंट्स हम लेते हैं ये, ठीक है. सो इसमें तो ये दो पॉइंट्स हो जाएंगे ए और बी, रेजिस्टेंस R1, R2, R3. तो यहां पे मैं ये बोल सकता हूं R1, R2, R3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यों बोलूंगा? बिकॉज they are
connected across same 2 points A and B। तो दोनों सेम पॉइंट्स के क्रॉस ए एंड बी के क्रॉस कनेक्टेड हैं, हेंस वी कैन से दैट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अब मैं आपको ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशंस एक सर्किट डायग्राम में बना के बताता हूं और उसको फिर आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करोगे, एक नॉर्मल सर्किट जिसको देखकर फिर आप बता पाओगे कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। फाइन, ओके। सो हम क्या करते हैं, एक बैटरी लगाते हैं, प्लस माइनस, एक की लगाते हैं, इसको क्लोज ही रखते हैं, और एक यहाँ पे हम एमीटर लगा लेते हैं, प्लस माइनस, प्लस के साथ प्लस कनेक्ट होता है, माइनस के साथ माइनस, ऊपर चले ऐसे, लाइक दिस, एक यहाँ पे, फाइन, ओके। तो यहाँ पे नेमिंग्स कर देते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, R4, R5, ये V वोल्ट है। अब इसको देखो और ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और कौन से सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इस डायग्राम को एज ऑफ नाउ देख के तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये जो R1 और R2 है, यहाँ पे R1 एंड R2 आर इन सीरीज, R3, R4, R5 आर इन पैरेलल। आ रही है बात समझ में? R1 R2 सीरीज में है, R3 R4 R5 पैरेलल में है। मैंने सिर्फ ये डायग्राम बनाया है आपको सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि आप देखकर ये बता पाओ कि विच वन इज इन सीरीज एंड विच वन इज इन पैरेलल। सॉल्व कैसे करना है वो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको, उसको भी हम सॉल्व करना कैसे करना उसको डिटेल में सीखेंगे। बट यू जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आपको एक सर्किट दिया उसमें रेजिस्टर्स देखकर अगर आपको ये बताना हो कि कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो आप ऐसे बता पाओ। जस्ट राइट इट डाउन। ओके, तो अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे सीरीज को अलग और पैरेलल को अलग, और वहां से फिर हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि सर्किट्स को कैसे हमने अप्रोच करना है। फाइन, ओके। सो रेजिस्टर इन सीरीज। तो बेटा एक बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने वाला हूँ। लेट मी जस्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो फिर से यहाँ पे एक बैटरी बनाता हूँ मैं, ये की बनाता हूँ यहाँ पे, इधर एक एमीटर लगा देते हैं, ये प्लस ये माइनस, प्लस के साथ प्लस आएगा, उधर माइनस के साथ माइनस, ऐसे गए यहाँ पे R1 R2 R3। ये मैंने 3 रेजिस्टर्स लगा दिए R1 R2 R3, ये की को कर दिया क्लोज, सर्किट हो गया कंप्लीट। और मैंने ये 2 पॉइंट्स के बीच में ऐसे लगा दिया वोल्ट मीटर, और ये प्लस तो इधर प्लस, ये माइनस तो इसका यहाँ पे माइनस। फाइन, ओके, ये सर्किट है मेरे पास। अब इसकी बैटरी की जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका बैटरी का, दैट इज V, ये R1 R2 R3 है। क्लियर है? अब क्या हुआ कि ये एमीटर क्या करता है, एमीटर मुझे बताता है कि करंट की वैल्यू कितनी है सर्किट में। ओके, पहले तो जब यहां पर लगा हुआ था क्या,
ये मेरा एमीटर। तो यहाँ पे उसने मुझे कोई करंट की वैल्यू दी, मान लो उसने मेरे को इस पोजीशन पे, इसको पोजीशन को बोल देते हैं 1, पोजीशन 1। तो पोजीशन 1 पे मुझे जो करंट की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, I सपोज करो। फिर मैंने इसको यहाँ से हटाया, इसको हटाया और मैंने इसको उठा के यहाँ लगाया बीच में, कहाँ पे, यहाँ पे फिट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, ये एक लाइन बन गई ऐसे यहाँ पे। तो एमीटर यहाँ पे प्लस माइनस। अब फिर से मैंने जब चेक किया, ये पोजीशन 2 है मेरी, तो पोजीशन 2 पे जब मैंने चेक किया, एमीटर ने मुझे फिर से करंट की वैल्यू कितनी दी, I। फिर मैंने इसको उठाया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ से हटा दिया और अब मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये थर्ड पोजीशन है एमीटर की, प्लस माइनस। फिर से मैंने जब चेक किया तो एमीटर ने मुझे कितनी वैल्यू दी, पोजीशन 3 के ऊपर उसने फिर से मुझे बेटा वैल्यू जो दी दैट इज I। तो यहाँ से मैंने कुछ रिजल्ट को ऑब्जर्व किया। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जब सीरीज में लगे होते हैं रेजिस्टर्स, तो जो करंट होता है वो थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टर्स सेम ही चल रहा होता है। फिर से समझ लो, मैंने एमीटर को पहले यहाँ पे रखा, करंट की वैल्यू नोट डाउन करी, फिर उसको यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, अलग अलग जगह लगाकर देखा, सभी जगह मुझे जो करंट की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, I मिली। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूड किया, आई कंक्लूडेड दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इज सेम, या हम ये बोल सकते हैं सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में सारे रेजिस्टर्स में क्या सेम होता है, सेम करंट फ्लो करता है, उनमें करंट सेम फ्लो करता है। तो अगर मैं बोलता हूं कि इस रेजिस्टर में से I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें से I2 कर रहा है, इसमें से I3 कर रहा है, तो क्योंकि ये सीरीज में है तो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। आ रही है इतनी बात समझ में आपको? ओके, अब एमीटर का तो आ गया हमें समझ में। अब हम एक काम करते हैं, हम इस वोल्ट मीटर को चेक करते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है बेटा, जब भी वोल्ट मीटर आता है ना, वोल्ट मीटर में से दो तारें निकल रही होती हैं, उन दो, जैसे मान लो ये नीचे वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये मेरा हाथ वोल्ट मीटर है, ऐसे यहाँ से दो कॉर्ड्स निकल रही हैं ऊपर ऐसे, ये ऐसे, ये हाथ को मेरे को आप क्या मान लो, वोल्ट मीटर मान लो, ये नीचे रीडिंग मिलेगी आपको यहाँ पे, और ये दो वायर्स निकल रही हैं। अब मैं इन वायर्स को उठा के मैंने यहाँ पे लगाया, एक मैंने प्लस पे लगाई बैटरी की और एक माइनस पे लगाई, तो मेरे को पता लग गया कि एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस टोटल इस बैटरी का कितना है, और वो मैंने देख लिया कितना है, V। अब मैंने इस वोल्ट मीटर को जो मेरे हाथ में बना हुआ है, इसको मैंने इस R1 के अक्रॉस लगाया, R1 का एक ये पॉइंट लिया और R2 का ये पॉइंट लिया। लेट मी ड्रॉ दिस क्लियरली सो दैट आपको समझ में आ जाए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। R1, R2, R3। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये जो मेरे पास वोल्ट मीटर है, इसकी दो वायर्स को मैंने एक को यहाँ लगाया, एक को यहाँ लगाया, तो मुझे वो R1 के अक्रॉस मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले तो मैंने यहाँ कर लिया चेक, कितना आया V, टोटल बैटरी का इतना, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता मुझे। फिर मैंने यहाँ चेक किया, मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली V1। फिर मैंने ऐसे लिया और यहाँ लगाया। इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ऐसे, जब मैं R2 के क्रॉस लगा रहा हूँ, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ उधर से माइनस, ऐसे ऐसे ही मैंने इधर रखना है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे लगाना है। जब यहाँ पे किया तो मुझे बेटा वैल्यू कितनी मिली, यहाँ पे मुझे यहाँ पे वैल्यू मिली, लेट मी राइट इट, दैट इज V2। और सिमिलरली जब मैंने इसको यहाँ पे लगाया ऐसे, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली, दैट वॉज V3। तो R1 पे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, V1, R2 पे कितना मिला, V2, R3 पे कितना मिला, V3। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का है, यहाँ का और यहाँ का, V1 है। फिर ये सेम वायर है तो इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे सेम ही होगा। सिमिलरली इसके बीच का V2 और इसके बीच का V3 है। फिर जब मैंने वैल्यूज चेक करी, मैंने देखा V1, V2, V3 को अगर मैं ऐड कर दूं, V1, V2, V3 को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलती है, V। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस था मेरे पास बैटरी की वजह से, वो एक्चुअली मुझे कैसे मिलता है,
अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के अक्रॉस जो आ रहा है उसको ऐड कर दूं तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा यहां से, हमने ये सीखा कि जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा देते हो तो हर रेजिस्टर में सेम करंट फ्लो करेगा, I विल बी सेम, पर हर रेजिस्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा क्या, डिफरेंट। और जो ये डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे किसके इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, जो मैंने बैटरी लगाई है। ये कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को यहां पे अब मैं लगाऊं, अब ओम्स लॉ पता है आपको, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब करंट तो देखो इस पूरे सर्किट में और हर रेजिस्टर में कितना जा रहा है, I ही जा रहा है। तो ओम्स लॉ लगा दें यहाँ पे, V1 में क्या आएगा, IR1 प्लस V2 में क्या आएगा, IR2, V3 में क्या आएगा, IR3 और V में क्या आएगा, I इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ये R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसको अगर मैं इन तीनों की जगह लगा दूं, R इक्विवेलेंट एक ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस है जिसको अगर मैं इन तीनों की जगह लगा दूं, मतलब लाइक दिस, ये सारा हटा दिया मैंने यहां से और मैंने सिर्फ यहां पे लगा दिया R इक्विवेलेंट, तब भी मुझे उतना ही करंट मिलेगा क्योंकि ये जो R है ये उन तीनों का इक्विवेलेंट है। तो यहां पर जो टोटल V है दैट विल बी I इंटू आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ओम्स लॉ में यहाँ पे R की एक वैल्यू पुट करनी होती है हमें। तो जब मैं पूरे सर्किट के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा तो उसमें करंट तो I है पर R मुझे कैसा लेना पड़ेगा, इक्विवेलेंट, मतलब इन तीनों की बजाय आप एक ये लगा दो। ओके, सो ये बना, I कॉमन ले लो यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे आ गया, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट हो गया, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बेटा कितना आ गया यहाँ से, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपसे कोई ये पूछे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ तो व्हाट यू विल डू, यू विल ऐड ऑल द रेजिस्टर्स एंड यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इसको नोट्स की फॉर्म में अच्छे से लिख लें, ठीक है। सो यही चीज़ है जो भी मैं आपको बहुत क्लियरली नोट्स की फॉर्म में यहाँ पे दूंगा, सो दैट अच्छे से आप उसको रिवाइज भी कर पाओ बाद में। Consider the circuit given below in which resistors R1, R2 and R3 are connected in series. So circuit is like this. सो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ यहाँ पे माइनस, ये प्लस के साथ प्लस, इधर माइनस। ये है R1, ये है R2 और ये है आपका R3। ये की है हमारी क्लोज्ड, ये है बैटरी का पोटेंशियल दैट इज V।
फाइन, तो ये डायग्राम मैंने अभी आपको समझाया था। व्हेन ammeter is connected as shown, it gives reading of current as I। फाइन, ओके। उसके बाद when ammeter is connected with R1, with R1 means let it be like when ammeter is connected between R1 and R2 कर लेते हैं इसको, between R1 and R2, between R1 and R2, between R2 and R3, it gives the same reading I। जस्ट राइट इट डाउन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब मैंने एमीटर को ऐसे कनेक्ट किया हुआ जैसे वो दिख रहा है, उस केस में मुझे मीटर की रीडिंग कितनी मिली, I। फिर मैंने इसको उठा के जब R1 R2 के बीच में रखा, R2 R3 के बीच में रखा, फिर भी दोबारा इसने मुझे कितनी रीडिंग दी, I। जस्ट राइट इट डाउन। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट सेम करंट I flows through each resistor। फाइन, तो इतनी बात अब हमें आ गई समझ में कि करंट तो भाई हर रेजिस्टर से सेम ही निकल रहा है। अब क्या होगा, अब हम वोल्ट मीटर की रीडिंग लेंगे। फाइन, तो ये 3 पॉइंट्स जल्दी से लिखो, फिर मैं वोल्ट मीटर के तीनों पॉइंट्स लिखता हूं। अब वोल्ट मीटर के साथ हमने क्या किया मैं फिर से बताता हूं आपको, लिखने से पहले एक बार पहले भी बता चुका हूं, और मैं फिर से बता रहा हूं आपको वोल्ट मीटर के साथ हम कैसे कैसे चल रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो वोल्ट मीटर से हमने यहां का चेक कर लेना पोटेंशियल डिफरेंस, वो तो V ही आएगा। फाइन, अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मुझे ये X ले लेते हैं इसको, और ये Y ले लेते हैं। अब देखो, अब ये जो है वायर जो निकल रही है यहाँ बैटरी से, ये वायर सेम ही वायर है, ये वायर सेम है सेम है सेम है। दैट मीन्स जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, और जितना ये सेम वायर सेम वायर सेम वायर, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही यहाँ पे होगा। मतलब अगर बैटरी के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है और वो दोनों एंड्स बिना किसी रुकावट के यहाँ तक जा रहे हैं, तो X और Y के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V ही होगा। फिर से समझ लो, जब तक वायर सेम रहती है, बीच में कोई रेजिस्टर नहीं आता, तब तक आपका पोटेंशियल सेम रहता है। ऐसे चले इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, जीरो मान के चलते हैं इसका हम, तो यहाँ का पोटेंशियल बिल्कुल यही वाला होगा जो यहाँ पे है। यहाँ चले इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो ये सेम। मतलब जितना इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही X और Y के अक्रॉस होगा। फाइन, सो पोटेंशियल difference between X and Y is same as that in battery।
जितना बैटरी में है उतना ही एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलेगा। अब क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को R1 के क्रॉस कनेक्ट करेंगे। R1 के क्रॉस का मतलब क्या हो गया, अगर ये R1 है तो वोल्ट मीटर में ऐसे लगाऊंगा, समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही है बात, इधर वाला प्लस होगा, यहाँ वाला माइनस होगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे आप मान सकते हो। सो व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस R1, R1 के क्रॉस करेंगे ऐसे, फिर R2 एंड R3, ये सब कुछ इंडिविजुअली करना है हमने। पहले सिर्फ R1 के क्रॉस, फिर R2 के क्रॉस, फिर R3 के क्रॉस। सो व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस R1, R2, R3 इंडिविजुअली, we get reading of potential difference as V1, V2 and V3. ऑब्जर्वेशंस टेल दैट, जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं उससे क्या पता लगता है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V। ये ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है इन तीनों के बीच में, अगर आप उनको ऐड कर दोगे तो आपको उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जितना बैटरी में। ये ऑब्जर्वेशन आ गई आपको समझ में एक्सपेरिमेंटली। बस इसके बाद हम इवेंचुअली इसको सॉल्व करेंगे और आर इक्विवेलेंट का निकाल लेंगे। उसके अलावा आर इक्विवेलेंट इज द सिंगल इक्विवेलेंट resistance which is equal to combination, which is equal to combination of R1, R2 and R3। फाइन, चलो अब इसको पकड़ते हैं क्वेश्चन को। इसको भी हमें रब करना पड़ेगा डायग्राम को। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करंट तो सब में सेम जा रहा है तो इसका I और R क्या लेंगे, इक्विवेलेंट, क्योंकि एक सिंगल लगाएंगे हम बाद में। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको याद रखना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में, उसका वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इन जनरल अगर n रेजिस्टर्स लगा दिए जाएं तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ये बात आ गई आपको समझ में। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर हम सीरीज में लगा के चलें। अब हम स्टडी करेंगे बेटा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। हाँ जी, चलें फिर करें पैरेलल सीरीज। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है ना अच्छे से, घर पे बैठ के? स्कूल वगैरह तो जा नहीं रहे हो आप लोग, अभी कोरोना टाइम चल रहा है ना।
तो घर पे बेटा बैठ के आपको बहुत ही डिसिप्लिन वे में करना है, आपकी बोर्ड क्लास है ये, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, फाइन। सो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे लेजर एक्टिविटीज़, आपने मूवी वगैरह देखनी है, खेलो कूदो भी, पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सॉन्ग सुन लिया करो, अच्छे लगते होंगे तुम्हें, 10th क्लास में हो, ठीक है, ओके। चलो अब हम करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल। ओके, अब हम यहां पे एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये बैटरी, ये रेजिस्टर्स लगा रहे हैं हम। देखो पैरेलल बोला क्यों, क्योंकि पैरेलल जैसा दिख रहा है तो पैरेलल ही बोलेंगे, कोऑर्डिनेटर थोड़ी बोलेंगे इसको। सो लाइक दिस, एमीटर लगा देते हैं यहाँ पे, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस के साथ माइनस, प्लस के साथ यहाँ पे आएगा आपका प्लस। क्लियर है? दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3, फाइन, ओके। ये दोनों पॉइंट्स हैं, X और Y मान लेते हैं इसको, फाइन। अब देखो ध्यान से, ये वाला बैटरी का एंड, ये सेम तार जा रही है, सेम वायर जा रही है, तो जितना इसका पोटेंशियल है उतना ही इसका होगा, और ये बिल्कुल सेम बिना रेजिस्टेंस के यहाँ पहुंच रही है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के क्रॉस है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस एक्स और वाई के क्रॉस होगा। समझ में आ रही है बात? अब मैंने क्या किया, अब हम सबसे पहले चेक करते हैं वोल्टेज का, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस across x and y is same as that of battery। जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही x और y के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि वो वायर्स वाला कॉन्सेप्ट बताया है, बिल्कुल सटीक कॉन्सेप्ट है ये, इससे कभी गलती नहीं होगी। एक एंड पकड़ के चलो, यहाँ पे जितना पोटेंशियल होगा, सेम वायर सेम वायर सेम वायर, यहाँ पे भी उतना ही पोटेंशियल होगा। अब क्या करते हैं हम, अब मैंने एक वोल्ट मीटर लिया, यहाँ पे एक्चुअली इसको मैं ऐसे एक वोल्ट मीटर भी बना देता हूँ, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अब ये वाला जो आपका वोल्ट मीटर है यहाँ पे, एक्चुअली ये तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स एंड वाई के बीच में जितना है उतना ही वो है जितना किसमें है, बैटरी में भी। अब मैं वोल्ट मीटर को कहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मैं वोल्ट मीटर को बेटा लगाना चाहता हूँ किसके अक्रॉस, मैं लगाना चाहता हूँ R1 के अक्रॉस। R1 के अक्रॉस कैसे लगेगा, वही जैसे मैं अगर आपको बताऊँ एग्जांपल के थ्रू, ये ऐसे है लाइक दिस, तो मैं वोल्ट मीटर लूँगा और ऐसे वायर लगा दूंगा, यहाँ पे मेरे पास रीडिंग आ जाएगी, कितनी रीडिंग आई V1, यहाँ पे लगाऊंगा R2 के क्रॉस रीडिंग कितनी आएगी V2, यहाँ लगाऊंगा R3 क्रॉस रीडिंग कितनी आएगी V3, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 एंड R3 इज वैल्यूज कितनी आई V1 V2 एंड V3। ऑब्जर्वेशंस जब हमने करी, ऑब्जर्वेशंस ने हमें क्या बताया, ऑब्जर्वेशंस टेल दैट जो V1 है, जो V2 है, जो V3 है, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, और किसके इक्वल है, V के। अच्छा सर, ये तीनों के क्रॉस अब बैटरी जितना ही होगा, बिल्कुल। देखो
ये वायर गई ऐसे, वायर वायर यहाँ पे पॉइंट पे उतना ही है। अब ये वायर यहाँ से जा रही है, यहाँ पे कोई रास्ते में कुछ नहीं है, तो जितना एक्स पे है उतना ही यहाँ पे होगा। ये भी ऐसे बिना रेजिस्टेंस के यहाँ तक, तो यहाँ तक, तो यहाँ तक तो एक्स 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 है। और सिमिलरली ये जो वाई है वो इधर वाई बोल लो या यहाँ पे तीनों जगह वाई बोल लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर भी बेटा आपका एक्स पॉइंट ही है एक तरीके से, इसको भी एक्स ही बोल सकते हो और इसको भी आप वाई बोल सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो ये x और y के बीच में जब पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो जो पोटेंशियल होता है वो दोनों के बीच, पोटेंशियल सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस कितना आता है पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज सेम। सो v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v। अब अगर हम बात करें करंट की, करंट गिवन current as shown by ammeter in the position shown, कौन सी पोजीशन? यही पोजीशन पे जब मैंने लगाया करंट एमीटर को तो उसने मेरे को वैल्यू कितनी दी, इज आई। सो करंट एज शोन बाय एमीटर इन द पोजीशन शोन इज आई। इस पोजीशन पे उसने मुझे करंट की वैल्यू कितनी दी, आई। अब मैं क्या करूंगा, इस एमीटर को उठाऊंगा और इस एमीटर को उठा के मैं यहां पे लगा दूंगा, ए प्लस उधर से माइनस। समझ में आ रही है बात? तो ये मतलब है इसका लगाने का। When ammeter is connected with R1, R2 and R3 individually, it gives the reading। क्या रीडिंग मिलती है हमें? It gives the reading as I1, I2 and I3 respectively। समझ में आ रही है बात? और ऑब्जर्वेशंस हमें क्या बताती हैं? ऑब्जर्वेशंस टेल दैट I जो है आपका वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होता है। मतलब जो एमीटर ने मुझे इस पोजीशन में रीडिंग दी थी, जो टोटल करंट सर्किट में है, वो इन तीनों ब्रांचेस में जो इंडिविजुअल करंट चल रहा है उसके सम के इक्वल है। दैट मीन्स अगर करंट यहां से निकलता है I तो यहां पर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बेटा I1 में, I2 में और I3 में। तो तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम है V, पर तीनों ब्रांचेस में जो करंट है वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फाइन। सो दिस मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसके बाद इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, सो जो I है वो किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। और हमें ओम्स लॉ पता है, I को क्या लिख सकता हूं मैं, V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। क्योंकि तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, तो यहां से आप V अपॉन R इक्विवेलेंट, V कॉमन निकाल लो, 1 अपॉन R1 प्लस दिस विल बी 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये आपको याद रखना है एक्सप्रेशन। समझ में आ रही है बात? सो इन जनरल
इन जनरल अगर n रेजिस्टर्स लगे हों 1/Rn इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 अप टू 1/Rn, ये आपको इसमें याद रखना है। फाइन, सो दिस इज योर रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका पूरे का पूरा एनालिसिस हो गया। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक बल्ब है, छोटा सा बल्ब है 10 वॉट का, और मेरे पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, मैंने दोनों को कनेक्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे, सीरीज में करूं या पैरेलल में करूं? सोचो, क्वेश्चन समझ में आया? एक बल्ब है और एक इलेक्ट्रिक हीटर है, मुझे दोनों को कनेक्ट करना है, या तो सीरीज में करूंगा या तो पैरेलल में करूंगा। आपका क्या सजेशन है इस पे? सोचो इस पे, जल्दी सोचो। आपको क्या लगता है कि मुझे जो बल्ब है और जो टॉर्च, जो बल्ब है और दूसरा मेरा इलेक्ट्रिक हीटर है, उन दोनों को मुझे सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए? ओके, सोच लिया, सीरीज में लग रहा है। अच्छा, आपको पैरेलल में लग रहा है। ओके, लॉजिक से चलते हैं। मान लो हमने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, आपको पता है क्या सेम रहता है? करंट सेम रहता है। और आपने सीरीज में लगा दिया, ये रेजिस्टर बल्ब का है और ये रेजिस्टर हीटर का है। अब करंट तो दोनों में सेम जाएगा। अब क्योंकि सेम क्यों जाएगा? क्योंकि हमने सीरीज में लगा दिया। पर क्या प्रैक्टिकली मुझे दोनों में सेम करंट चाहिए? क्या प्रैक्टिकली मुझे दोनों में सेम करंट चाहिए? नहीं, एक हीटर है उसका अलग काम है, एक मेरे पास बल्ब है उसका अलग काम है, दोनों को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट चाहिए। अब क्योंकि दोनों को डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट चाहिए, इसलिए अगर मैंने उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों को सेम ही करंट जाएगा सीरीज में। तो दैट मीन्स दो अलग अलग चीजें जिनको डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ करंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, या जिन दोनों के लिए करंट का जो अमाउंट है डिफरेंट रहेगा, उनको आप सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज सीरीज में सेम ही करंट पास होगा। हेंस पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा उनको। दूसरा एक और डिसएडवांटेज है, तो एक डिसएडवांटेज ही तो हुआ कि आप दो चीजों को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंट चीजों को, क्योंकि सेम ही करंट चलेगा। अच्छा, एक और चीज, एक और डिसएडवांटेज बता रहा हूं सीरीज का। सीरीज में मान लो आपने बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब लगा दिए ऐसे, अब इनमें से कोई अगर एक भी ब्रेक हो गया ना, तो प्रैक्टिकली होगा क्या कि सारे के सारे जो हैं वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो गया पूरे का पूरा, करंट जो है उसने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। अगर पैरेलल में होता, मान लो यहाँ पे कोई ब्रेकेज आ गई, तो करंट यहाँ ना जाके यहाँ तो जा ही सकता है, पर अगर सीरीज में एक जगह भी कहीं फॉल्ट आ गया तो पूरे का पूरा क्या हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है। अगर पूरे का पूरा ब्रेक हो जाएगा, अगर पूरे का पूरा ब्रेक हो जाएगा तो मुझे फॉल्ट ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, दैट आई विल राइट डाउन फॉर यू। Okay. It is not practical to connect electric bulb and electric heater in series, because both require different amount of current. फाइन, एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा है when one component fails, circuit is broken
and no component works. तो ये आपकी क्या है बेटा? These are the disadvantages of series connection. ठीक है, तो ये आपको इसमें ऐसे याद रखना है. फाइन, तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. Judge the equivalent resistance when the following are connected in parallel. 3 केसेस दे रखे हैं, 2 केसेस दे रखे हैं आपको, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है. ए पार्ट में मुझे 1 ओम दिया है और 10⁻6 ओम की वैल्यू दी हुई है. तो इसमें इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं. तो 1/R विल बी 1/R1 प्लस 1/R2. तो 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻6. तो अब ये वाली जो वैल्यू है इट विल बी क्लोज टू 0. सो 1/R इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? दैट विल बी 1 ओम. दूसरे केस में 1 है, 10⁻3 और 10⁻6 है. R1 1 ओम है, R2 10⁻3 ओम है और R3 10⁻6 ओम्स है. तो 1/R होगा आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. सो 1/R इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/10⁻3 प्लस 1/10⁻6. समझ में आ रही है बात? सो दिस विल बी 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको कर सकते हैं हम 10⁻3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो नीचे यही बन जाएगा. सो 1/R इज इक्वल टू 1 प्लस 10⁻3 1001 अपॉन 10⁻6. फाइन. तो अब देखो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी व्हेन यू विल सॉल्व प्रैक्टिकली 0.9 ओम के आसपास ये जो है आपकी वो वैल्यू निकल कर आएगी. फाइन. सो यू जस्ट सॉल्व इट डाउन. करना ऐसे है इसको. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है यहाँ पे. एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, यहाँ पे दे रखा है आपको इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम. आर लैंप कर लेते हैं 100 ओम. टोस्टर का रेजिस्टेंस दे रखा है RT 50 ओम. वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम. ये तीनों के तीनों अप्लायंसेज हैं जिनको आपने पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है. वोल्टेज कितनी दी आपने इनको? 220 वोल्ट्स. ठीक है. अब वो पूछ रहे हैं आपसे कि इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस बताओ जिसको आप इसी सोर्स से कनेक्ट करो और वो उतना ही करंट ले जितना ये तीनों अप्लायंसेज मिलकर ले रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन का पहले करंट निकालते हैं. ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है. लाइक दिस. ठीक है. लैंप लगा है, टोस्टर लगा है और वाटर फिल्टर लगा है. करंट ऐसे जा रहा है. अब ये जो I करंट है, V वोल्टेज है, तो इनका मैं क्या कर सकता हूं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं. तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500. सॉल्व करते हैं. 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू LCM 500, 5 प्लस 10 प्लस 1 16/500. सो R इक्विवेलेंट निकल के आया 500/16. फाइन. सो 500/16 की अगर हम यहाँ पे बात करें
तो ये हमारा आ गया ओम में। अब I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इसको रब कर देते हैं, जो डायग्राम बनाया हुआ मैंने यहाँ पे समझाने के लिए बनाया था मैंने ये। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, V कितना है 220 और R इक्वलेंट कितना है 500 अपॉन 16, सो दिस विल बी 220 इंटू 16 अपॉन 500, तो ये हो जाएगा आपका 5 10 ज़ा 50, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, तो बनेगा 4.4 इंटू 16 अपॉन 10 100। 44 और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं या 16 और 44 को कर देते हैं, 16 4 ज़ा 64, 64 4 704, तो ये बना 704 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू 7.04 एम्पेयर। इतना तो करंट ये तीनों मिलकर ले रहे हैं, लैंप, टोस्टर और वाटर फिल्टर। अब मुझे एक इलेक्ट्रिक आयरन लगाना है जो इतना ही करंट लेगा, इसी सोर्स पे उसका रेजिस्टेंस बताना है। तो R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, आर ऑफ आयरन, तो V कितना 220 और I कितना लेना है मुझे, दैट इज 7.04 ओनली। अब इसको सॉल्व करो, 220 इंटू 100 अपॉन 704, फाइन। तो अगर इसको मैं अप्रॉक्सीमेट निकालना चाहूँ तो इसको 700 ले लें, ये 0 से 0 जाएगा, तो ये बनेगा 7 3 ज़ा 21 10, 7 1 ज़ा 7 30, 7 4 ज़ा 28 20, 7 2 ज़ा 14, पर यहाँ पे 704 था तो इससे थोड़ी सी वैल्यू कम, तो 31.3 ओम के आसपास इसकी वैल्यू आ जाएगी, फाइन। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी ऐसी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। चलो ये भी बात कर लेते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। बेटा पैरेलल में कनेक्ट करने के एडवांटेज है, वोल्टेज सप्लाई इज सेम फॉर ऑल। अगर 220 चाहिए सभी को तो 220 सभी को मिलेगी क्योंकि पैरेलल में है। अगर सीरीज में होते तो टूट जाती, 220 तो टोटल रहनी थी, कहीं 100 जाती, कहीं 100, कहीं पे 20। और नेट रेजिस्टेंस जो होता है ना इन पैरेलल इज लेस देन द लोएस्ट रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मान लो मेरे पास 4 ओम है और 6 ओम है और इनको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किया, तो नेट कैसे निकालोगे? 1/4 प्लस 1/6, दिस विल बी 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, दिस विल बी R इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। 5 कितना आएगा? 5 2 ज़ा 10, 2.4 ओम आया। मतलब 4 और 6 में लोएस्ट कौन सा है? 4। नेट रेजिस्टेंस लोएस्ट से भी कम आएगा। तो पैरेलल में जब आप कनेक्ट करते हो तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो सबसे कम वैल्यू जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस में होती है उससे भी कम आता है, और सीरीज में सबसे बड़ी से बड़ा। मतलब नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज इज मोर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस। जैसे 6 और 4 को सीरीज में कर दो तो 6 + 4 10 करोगे, 6 और 4 में बड़ा कौन सा है? 6, पर 10 तो 6 से भी बड़ा है, ये बोल रहा हूँ मैं। तो फायदे ये हैं इसके। तो रेजिस्टेंस जो है नेट वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस जीरो नहीं करना है हमें, पर हमें कम से कम करना है ताकि हीट डिसिपेशन कम से कम हो। हीटिंग इफेक्ट में मैं आपको आगे बताऊंगा। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम, मेरे पास 2 ओम 3 ओम 6 ओम है, इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं ताकि मेरे पास रिजल्टेंट एक बार तो 4 ओम आ जाए। रिजल्ट मुझे कितना चाहिए? 4 ओम, और एक बार मुझे कितना चाहिए? रिजल्ट 6 ओम 1 ओम सॉरी
4 ओम और 1 ओम, यस। अब देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया कि अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो जो सबसे कम रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस उससे भी कम आएगा। तो यहां पे देखो 2, 3, 4 में सबसे कम कौन सा है? 2। तो क्या मुझे कोई ऐसा रिजल्ट चाहिए जो 2 से भी कम हो? 1। तो दैट मीन्स इन तीनों को पैरेलल में लगाओ इस केस के लिए। सो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। सो 1/r इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1, r इज इक्वल टू 6/6 इज इक्वल टू 1 ओम। दैट मीन्स इनको आप कुछ ऐसे लगा दो, 2, 3, 6। ठीक है जी। अब मुझे रिजल्टेंट क्या चाहिए? 4। अब ये बेटा 4 ना तो 2 से छोटा है ना 6 से बड़ा है, मतलब मुझे मिक्स कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, कुछ को सीरीज कुछ को पैरेलल में। अब देखो, अब ये आप थोड़ा सा जब हिट एंड ट्रायल करोगे, हर क्वेश्चन को मैं फिर से बोल रहा हूँ खुद ट्राई करना है पहले। तो सारे हिट एंड ट्रायल करने के बाद यू विल गेट टू नो कि इसको अगर मैं ऐसे लगाऊं, मतलब 3 ओम और 6 ओम को पैरेलल में, और इनका जो रिजल्ट आएगा वो 2 ओम के साथ सीरीज में हो जाएगा। सो 3 और 6 का रिजल्टेंट देख ले क्या होता है? 1/r डैश ले लेते हैं, 1/3 प्लस 1/6। तो 1/r डैश हो जाएगा आपका 2 प्लस 1, 3/6, 3 2 6। तो r डैश हो जाएगा आपका 2 ओम। अब ये r डैश और 2 ओम, तो r नेट हो जाएगा आपका r डैश प्लस 2, क्योंकि ये r डैश और ये 2 सीरीज में, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये आपका 4 ओम। समझ में आ रही है बात? अब लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस 4, 8, 12, 24। मेरे पास 4 कॉइल्स हैं जिनके रेजिस्टेंस मुझे दे रखे हैं 4, 8, 12 और 24। ये रेजिस्टेंसेस मुझे दे रखे हैं 4, 8, 12, 24। मुझे हाईएस्ट बताना है, मैं इनको कैसे लगाऊं कि मुझे हाईएस्ट रिजल्ट मिले? तो सीरीज में लगा दो हाईएस्ट के लिए, सब ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 4 12 प्लस 12 24 24 48 ओम। और लोएस्ट के लिए पैरेलल में लगा दो। पैरेलल में लगेगा तो 1/r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। तो 1/r आएगा आपका यहाँ से 24, 4 6 जा, 8 3 जा, 12 2 जा 1, 12/24, 12 2 जा 24। सो इट इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2 ओम। ये तो लोएस्ट हो जाएगा, और 48 ओम जो है आपका सीरीज में आपको हाईएस्ट मिलेगा इसमें। हाँ जी, क्लियर है? सो दीज आर द क्वेश्चंस जो टॉपिक्स से रिलेटेड हैं, जितना मैंने डिस्कस किया है। नाउ सीरीज आपको आ गया समझ में, पैरेलल आ गया, इंट्रीगेट पॉइंट सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बस आपका एक काम है, अब क्या है, बार बार बेटा इसको रिवाइज करो, जितना पीछे मैंने करवा दिया उसको रिवाइज करते रहो, सो दैट आगे जितना भी हमने करना है वो आपको सारा समझ में आता रहे, बिकॉज लिंक्ड अप है आगे सारे का सारा। फाइन। सो कीप एंजॉइंग ऑल्सो, एंजॉय भी करना है साथ साथ, मूवीज वगैरह देखो, फाइन, और खेलो, फाइन ज़्यादा, और कोरोना से थोड़ा बच के रहना है आपको। सारी की सारी जितनी भी यू कैन से गाइडलाइंस मिली हुई हैं, यू आर मेच्योर एनफ, 10th क्लास में हो गए हो, आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉश योर हैंड्स और स्टे सेफ, फाइन, स्टे हेल्दी, सो दैट तभी तो आप सरल फिजिक्स पे आके पढ़ पाओगे मेरे से। फाइन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।